हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी की समर्थकों से खास अपील, कहा सोशल मीडिया से हटा लें मोदी का परिवार। मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सियासत, तेजस्वी बोले बिहार को झुंझुना थमाया, अब विशेष पैकेज का इंतजार। पटना समेत इन 13 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, रहें सावधान, 45 डिग्री तक जा सकता है पारा। बिहार में टला रेल हादसा, मेमू हुई बेपटरी, रेल कर्मियों ने बताई वजह। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, एनटीए से 8 जुलाई तक मांगा जवाब। छपरा में डायरिया का प्रकोप, 4 दिनों में 4 लोगों की मौत, दर्जनों अस्पताल में भर्ती। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने जमाबंदी सुधार के लिए उठाया ये कदम। बिहार के इस जिले में 1 महीने तक लगेगा रोजगार मेला, 1200 पदों पर मिलेगी नौकरी। मोदी के शपथ लेते ही बीजेपी के बदले सुर, नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट जांच करे, दोषी को फांसी दें, 1 करोड़ रंगदारी केस को पप्पू यादव ने बताया साजिश। लोकसभा हो गया, विधानसभा की बारी, प्रशांत किशोर का बड़ा वादा। अब पंचायतों में मिलेंगी कई ऑनलाइन सुविधाएं, प्रदेश में करीब 4500 पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड। राज्यसभा में बढ़ेगी एनडीए की ताकत, भाजपा जदयू के बीच बढ़ सकती हैं 2 सीटें। आरजेडी नेता का सीएम नीतीश पर तंज, कहा पैर पूजा के बाद भी बिहार को नहीं मिला अहम मंत्रालय। तो ये तो थी सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। पीएम मोदी की समर्थकों से खास अपील, कहा सोशल मीडिया से हटा लें मोदी का परिवार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में अब एनडीए की सरकार है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखने वाले समर्थकों का आभार जताया है और साथ ही उनसे अब इसे हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, चुनावी अभियान के दौरान देश भर के लोगों ने मेरे प्रति स्नेह जताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार जोड़ा है। इससे मुझे बहुत ताकत मिली। भारत की जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है और हमें अपने देश की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश दिया है। पटना समेत इन 13 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, रहें सावधान, 45 डिग्री तक जा सकता है पारा। जी हां दोस्तों, बिहार में गर्मी का कहर जारी है, तेज धूप लोगों को झुलसा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बक्सर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के दक्षिण पूर्व भागों के 1 से 2 स्थानों पर लू उष्ण लहर की संभावना के साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के 1 से 2 स्थान पर गर्म दिन होने की संभावना बताई है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन, तेज हवा की संभावना जताई है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद सियासत, तेजस्वी बोले बिहार को झुंझुना थमाया, विशेष पैकेज का इंतजार। जी हां, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं, फिर से मोदी 3.0 की सरकार ने बिहार को कुछ नहीं मिला, सारे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास ही रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। हम बिहारवासी जानते हैं कि बिहार की तरक्की के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता है। छपरा में डायरिया का प्रकोप, 4 दिनों में 4 लोगों की मौत, दर्जनों अस्पताल में भर्ती। जी बिहार में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में लू के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा के रिविलगंज में गर्मी साथ साथ डायरिया ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र के गोदाना में 4 दिनों में डायरिया से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। सोमवार की देर रात गोदान मोड़ निवासी 45 वर्षीय हरिद्वार शाह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिए। इसके पहले 3 अन्य लोगों ने भी डायरिया से जान गंवा दी थी, जिसमें गोदाना निवासी पंकज पंडित की 32 वर्षीय पत्नी किरण देवी, अब्बास अंसारी के 15 वर्षीय पुत्र शाहिद खान एवं 65 वर्षीय प्रभु राय शामिल थे। जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने जमाबंदी सुधार के लिए उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ऑनलाइन डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार के लिए पोर्टल परिमार्जन प्लस में जल्द ही कई नई सुविधाएं जुड़ेंगी। फिलहाल इस पोर्टल पर पुरानी ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार का विकल्प दिया गया है। विभागीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के मुताबिक आने वाले दिनों में जमाबंदी की सभी त्रुटियां इस पोर्टल के माध्यम से सुधारी जाएंगी। ऑनलाइन दाखिल खारिज के निष्पादन के बाद कायम की गई जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार होगा। किसी मौजा की जमाबंदी अगर दूसरे मौजे में दर्ज हो गई है तो उसका भी सुधार हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक मौजे का जमाबंदी एक ही मौजा में कायम है तो उसमें भी ऑनलाइन सुधार का विकल्प दिया जा रहा है।
बिहार के इस जिले में 1 महीने तक लगेगा रोजगार मेला, 1200 पदों पर मिलेगी नौकरी। जी हां, बिहार के उन युवाओं के लिए खुशखबरी है जो नौकरी की तलाश में हैं। गया के सभी प्रखंड कार्यालय परिसर में 12 जून से 12 जुलाई तक रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपर प्रादेशिक नियोजनालय की ओर से आयोजित रोजगार शिविर में युवाओं को सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज लिमिटेड में नौकरी का अवसर मिलेगा। रोजगार शिविर में 1200 बेरोजगार युवाओं को चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 27,000 रुपए तक वेतन व अन्य सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर, अब ऑनलाइन लगेगी हाजिरी, टीचर्स और स्टूडेंट को करना होगा ये काम। जी बिहार बोर्ड के शिक्षकों और छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने अटेंडेंस को लेकर एक मोबाइल ऐप बनाया है जिससे छात्रों की उपस्थिति दर्ज होगी। इसके साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी की भी निगरानी होगी। शिक्षा विभाग के इस नए ऐप को ई शिक्षा कोष के नाम से जाना जाएगा। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों के छात्रों के प्रधानाध्यापक को गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ई शिक्षा कोष पोर्टल की मदद से शिक्षक उपस्थित छात्र प्रदर्शन, अंक, ग्रेड और प्रोजेक्ट असाइनमेंट, सबमिशन रिपोर्ट जैसे संपूर्ण छात्र डेटा को डिजिटल रूप से देखा जा सकेगा। इस शिक्षा कोर्स में शिक्षकों को अपना नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग की तिथि समेत अन्य जानकारियां टीचर रजिस्ट्रेशन में 15 कॉलम में एंट्री करनी होगी। मोदी के शपथ लेते ही बीजेपी के बदले सुर नीतीश कुमार को लेकर विजय सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई किंग मेकर नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंग मेकर होने की बात पर बीजेपी नेता सिन्हा ने कहा, एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है, कहीं से कोई भी किंग मेकर नहीं है, हर कोई देश के लिए काम कर रहा है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि पूरे देश की सेवा करना और लोगों के जनादेश का सम्मान करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण के सपने को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। हम सब एक साथ हैं और हमारी शुरू से इच्छा थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट जांच करे, दोषी को फांसी दे। 1 करोड़ रंगदारी केस को पप्पू यादव ने बताया साजिश। जी हां, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ गहरी राजनीतिक साजिश की जा रही है। बढ़ती राजनीतिक ताकत से कुछ लोग परेशान है, इसलिए रंगदारी का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जाँच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि जो भी मामले में दोषी निकले उसे फांसी दे दिया जाए। सोमवार को पूर्णिया के फर्नीचर कारोबारी द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने का आरोप लगाते हुए सांसद पप्पू के खिलाफ पूर्णिया मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। पप्पू ने कहा कि एक ऑफिसर के द्वारा विरोधियों से मिलकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जल्द ही सबको बेनकाब कर दूंगा। अब पंचायतों में मिलेगी कई ऑनलाइन सुविधाएं। प्रदेश में करीब 4,500 पैक्स होंगे कंप्यूटराइज्ड। जी हां, प्रदेश के सहकारिता, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सहकारिता के विकास में पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता भी जरूरी है। इसके माध्यम से कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। बिहार में सहकारिता के क्षेत्र में विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करते बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं गेहूं की खरीदारी की जा रही है। इसके कारण किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य मिल रहा है। आरजेडी नेता का सीएम नीतीश पर तंज, कहा पैर पूजा के बाद भी बिहार को नहीं मिला अहम मंत्रालय। जी मोदी 3.0 के नए मंत्रिमंडल का गठन किया जा चुका है। इसमें बिहार के 8 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिली। वहीं देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने की अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी जेडीयू को मोदी कैबिनेट में क्या जगह मिली, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में जेडीयू के 2 दिग्गज नेता ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर का नाम शामिल है। ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की भूमिका सौंपी गई है। दरअसल सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि जेडीयू को रेल मंत्रालय दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कॉर्पियो से लाखों की अंग्रेजी शराब बरामद। पुलिस के डर से मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ धंधेबाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़हरिया पुलिस को रविवार की रात शराब के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रात्रि गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के औरई से एक स्कॉर्पियो से 28 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। इस मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस रात के समय गश्ती पर थी, जब पुलिस की जीप औरई की तरफ से गुजर रही थी। इसी बीच मीरगंज थाना क्षेत्र की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के जवानों ने स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली तो उसके अंदर से 28 पेटी अंग्रेजी शराब बंटी बबली यानी 1260 पीस शराब बरामद हुई।